Hi everyone, मेरा नाम लताश बेनीवाल है. Today basically I want to discuss about DA, Data Science and Artificial Intelligence exam जो कि गेट कंडक्ट कराता है, जो 2024 से स्टार्ट हुआ है एंड इट्स हैपन टू टाइम्स ओनली, 2024 एंड 2025. अभी नेक्स्ट साल 2026 के लिए लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली सब क्यों करें, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, and what actually we'll get from this. Uh, so we will discuss on this, and actually I cover this one in 6 7 points, why we should do it and why is very important for us in the future. तो पहला चीज़ तो ये है कि अगर किसी को डोमेन चेंज करना है, सपोज इफ बीएससी बायोलॉजी में कोई बंदा पढ़ता है, बंदी पढ़ती है, उसको अगर एआई में जाना, तो इससे बड़ा अच्छा एग्जाम कोई हो नहीं सकता टू चेंज योर ड्रीम, चेंज योर स्ट्रीम बेसिकली, नॉट ड्रीम, even also dream as well. So it's good to change the domain from this one to basically an AI. Second thing is जो मोस्ट लोगों का प्रॉब्लम ये सुनने में मुझे आ रहा है कि इसमें सीट्स की बहुत कम है, मतलब हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है अभी ये. तो उसका आंसर ये है कि अभी ये ग्राम अभी ग्रो कर रहा है. 2024 में स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम तो किसी को अननोन नहीं था कि एग्जाम भी आने वाला है, लाइक ओनली फ्यू वर नोन अबाउट इट, राइट. तो 2025 में इसको काफ़ी बढ़ा, एंड 2026 में इसका और ज़्यादा बढ़ने वाला है, राइट, सीट को लेकर. तो सीट अभी फिलहाल के व्हाट आई सर्च अबाउट इट, ऑलमोस्ट 1000 प्लस सीटें हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी एनआईटीज, जो कि अभी अच्छी सीटें मानी जा रही हैं. In the future, I also search like for us, जो कॉलेजेस होते हैं जैसे जर्मनी के हो गए, उसमें गेट स्कोर पर उसमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, बेसिकली दे आल्सो टेक द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर. बट अभी उन्होंने अलाउड नहीं किया थ्रू डी एग्जामिनेशन, बट इन फ्यूचर देर इज गुड चांस दैट कि दे विल आल्सो अलाउ एडमिशन थ्रू दिस गेट स्कोर. उससे होने वाला ये है कि आगे उन यूनिवर्सिटीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से भी आप एआई में रिसर्च कर सकते हो. अभी ये है कि सपोज आपको इस फील्ड में अगर चले जाते हो और एआई में आप चले जाते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्लेसमेंट, जो सबका अल्टीमेट गोल है प्लेसमेंट, कि हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. ऑब्वियसली जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी, बट सबसे अच्छी जॉब मिलने वाली है आपको अगर कंप्यूटर साइंस से भी कंपेयर करा जाए, तो उससे भी अभी ये बूस्ट पे है एआई का ज़माना. because you are listening बज each and everywhere. तो और वो बज में ऐसा है कि every company needs it, because right now I'm senior data scientist. तो आई कैन फील इट कि कितना लोगों में इसका क्रेज है और कितना कंपनी फास्टली लोगों को हायर कर रही है एआई. बट मोस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली पीपल आर फेसिंग, स्टूडेंट आर फेसिंग, दे आर फ्रेशर्स, और उनको किसी कंपनी अगर अप्लाई करते हैं तो दे आर गोइंग टू रिजेक्ट, बिकॉज लोगों को एक्सपीरियंस बंदे चाहिए. इसलिए एग्जामिनेशन आज से मोर इम्पोर्टेंट. अगर आप इस एग्जाम को देते हो, आप एमटेक में, एमएससी में किसी में आप एडमिशन लेते हो, तो आईआईटी से जो तो प्लेसमेंट मिलता है वो अच्छा मिलता है, ऊपर से फ्रेशर एज ए फ्रेशर तुम्हें अच्छा पैकेज मिल जाता है वहाँ से, तो वहाँ से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं. तीस जो चीज़ है वो रिसर्च, अगर आपको रिसर्च एआई में जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं आ सकते. सपोज आपने बीटेक किया किसी कॉलेज से एंड सपोज कंप्यूटर साइंस में, और आपको रिसर्च में जाना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो इन द एआई रिसर्च, बिकॉज आपने उस तरह की चीज़ें पढ़ी ही नहीं है. और अगर आप रिसर्च करोगे इन एआई इन डिफरेंट आईआईटीज, राइट, इवन इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी इन द फ्यूचर, तो तो आप किसी बड़ी कंपनी लाइक ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक, राइट, इन कंपनी में आपका रिसर्च में जा सकते हो एंड यू विल गेट लॉट ऑफ मनी, राइट. तो पैसे की तो कमी नहीं होगी, एंड जो तुम्हारा नाम जो होगा जो अलग है अभी, व्हाट आई सीन इट, राइट. तो घबराने की इसमें कोई बात ऐसी नहीं है. और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप प्रिपरेशन, इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हो, तो 60 to 70% चांस ये है कि आप ऑलरेडी अपना प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर चुके हो इन एआई. सपोज आपको एआई में जॉब चाहिए, राइट, और आप दुर्भाग्यवश आपका गेट में नहीं हुआ फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन, तो आप
70% ऑलरेडी तैयार हो किसी कंपनी इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको 30% और प्रोजेक्ट वगैरह करने पड़ेंगे। उससे आपका बेसिकली एआई में स्विच कर सकते हो। यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ कंपनी इंटरव्यू एज वेल, बट देयर इज गुड चांस कि आपका प्लेसमेंट हो जाए, बिकॉज आपको बेसिस क्लियर है, आपकी कोडिंग क्लियर है, एंड नाउ यू नीड लिटिल बिट ऑफ ब्रशअप ऑफ प्रोजेक्ट्स, सम एक्सपेरिमेंटेशंस और लाइक प्रोजेक्ट्स यू टू डू इट, राइट। तो वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। तो आई थिंक एज ए डाटा साइंटिस्ट आई कैन से इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके ज़माने में है नहीं। और इवन तो अभी आप किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ की बात सुनना, या एवरीथिंग इज गोइंग टू ऑटोमेट इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इवन इन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, राइट। तो वहाँ पर एआई साइंटिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है अभी। तो और डिमांड इज ह्यूज है जब नाउ। तो डिमांड ह्यूज है, तो आपको पढ़ने की आपको स्किल सेट आता है, डेफिनेटली यू गोन थ्रू डिफरेंट कंपनी एंड यू गेट टू द गुड ऑफर्स एज वेल। तो अभी दिस इज लाइक ओवरऑल ओवरव्यू, डेफिनेटली आई वुड से अभी फ्यूचर में भी डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक सम वीडियोज ऑन मशीन लर्निंग काइंड ऑफ थिंग्स, हाउ एक्चुअली वी कैन प्रिपेयर मशीन लर्निंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। सो आई एम गोइंग टू मेक सम वीडियोज ऑन इट। सो आप बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है इस एग्जामिनेशन को लेके, आईआईटी में किस तरह से पढ़ाई होती है, या आईआईटी में कैसे अपॉर्चुनिटी होती हैं, राइट, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली कमेंट आउट ऑन दिस वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।